नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संगीता यादव। क्या 34 देशों के बाद भारत 35वां देश बन सकता है जहां सेम सेक्स मैरिज लीगल हो सकती है? दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस वक्त पेचीदगियों पर विचार कर रही है। उसे दुनिया भर में पढ़ा और देखा जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज यानी वो समलैंगिक कपल जो अपने आप को बाकी कपल की तरह ही मानते हैं। इस कपल की मांग है कि उनकी शादी को भी नॉर्मल शादी की तरह कानूनी मान्यता मिले, उन्हें भी वो अधिकार मिले जो सामाजिक अधिकार मिले, कानूनी अधिकार मिले जो बाकी नॉर्मल कपल को मिलता है। उन्हें भी बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार मिले, वो भी बच्चे अडॉप्ट कर पाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो सुनवाई कर रहा है वो हम सभी को जानना और समझना बहुत जरूरी है। सुनवाई तो अभी चल रही है, लेकिन जान लेते हैं कि क्या इस मामले में सबसे बड़ी बात क्या है। तो दोस्तों, इस मामले में सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिड सिटीजन तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हमने इस पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दिया था कि क्या इस मामले में अदालत दखल दे सकती है या ये सिर्फ संसद का एक अधिकार है। सॉलिड सिटीजन तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर संसद को फैसला लेने दीजिए। इस पर सीजीआई ने कहा, हम इंचार्ज से हम फैसला करेंगे कि किस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, किस मामले पर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत द्वारा समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की सूरत में विभिन्न पर्सनल लॉ पर इसके असर का जिक्र किया और विशेष विवाह अधिनियम से उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी पुरुष और महिला जैसे शब्द हैं। इस पर सीजेआई यानी चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लिंग का सवाल नहीं है, मुद्दा यह है कि कहीं ज्यादा जटिल है। इसलिए यहाँ तक कि जब विशेष विवाह अधिनियम पुरुष और महिला कहता है, तब भी पुरुष और महिला की धारणा लिंग के आधार पर पूर्ण नहीं है। इस दौरान एसजी मेहता ने ट्रांसजेंडर पर कानूनों का जिक्र किया और कहा कि कई अधिकार हैं, जैसे कि साथी चुनने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, यौन झुकाव चुनने का अधिकार और कई भेदभाव आपराधिक मुकदमा चलाने योग्य है। उन्होंने कहा कि समस्या तब पैदा होगी जब कोई व्यक्ति जो हिंदू है, हिंदू रहते हुए समलैंगिक विवाह का अधिकार प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, इस पे तुषार मेहता ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम और अन्य समुदाय प्रभावित होंगे और इसलिए राज्यों को सुना जाना चाहिए। इस पे पीठ ने कहा कि हम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि हम इस पर गौर करें, क्योंकि आप हमें इसे तय करने के लिए कैसे कह सकते हैं। हम सब कुछ सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और अब आप चाहते हैं कि इस पर गौर करें, क्योंकि आप हमें इसे तय करने के लिए कैसे कह सकते हैं। हम सबको सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके साथ ही अभी बहुत सारी गंभीर बिंदुओं पर मंथन किया जाना बाकी है कि अगर समलैंगिक विवाह लीगल हो गया तो क्या सेम सेक्स कपल भी बच्चे लीगल एडॉप्ट कर सकते हैं? अगर विवाह के बाद डिवोर्स हुआ तो क्या अगर शादी लीगल हुई तो डिवोर्स भी लीगल ही होगा? या फिर डिवोर्स के बाद जो बच्चे अडॉप्ट किए गए होंगे उनके माता पिता कैसे डिसाइड किए जाएंगे? इसी तरह से बहुत सारे जो गंभीर बिंदुओं पे मंथन हो रहा है, उस पर भी मैं जो आगे चीज़ें निकल के आएंगी, जो जानकारी आएंगी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इस मामले में आप सभी को भी जानकारियाँ लेनी चाहिए और जानना चाहिए और अपना पक्ष भी रखना चाहिए। वैसे आप सभी का इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।